बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1,24,000 अंबिया कराम में से सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी लेनी चाही तो ज़मीन ने पूछा कि आप इस मिट्टी को क्यों लेना चाहते हैं। तो आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर ज़मीन कहने लगी कि मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए, ये मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले गए और अल्लाह से अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम और तेरी इज़्ज़त का अदब रखते हुए वापस आ गए और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर मैं वापस चला जाऊँ। फिर उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने का काम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है तो तुम को ज़मीन में मिलाओगे। और इसी तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जो पूरे ज़मीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफ़ेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी भी शामिल थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम रंग आपकी औलाद में पाई जाती है। जब ज़मीन से मिट्टी आ गई तो मिट्टी का गारा बनाया गया, फिर उस पर कई साल बारिश बरसाए गए, फिर उसे हवाओं के ज़रिए खुश्क किया गया तो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जैसे ठेकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नुमान में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया तो फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी। वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बड़े हैरान हुए। फिर 40 साल तक पुतले की सूरत में ही इसी तरह वो बेजान पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। तो रूह ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, यह जगह निहायत ही गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज़ की तो अल्लाह ने फरमाया कि न चाहते हुए भी दाखिल हो रही हो तो निकलने में भी सख्त तकलीफ़ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सबसे पहले रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्म फरमाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह ने यरहमुकल्लाह कहा। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर नीचे ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से में अभी तक रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम
جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی۔ تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔